Hello guys, welcome back to the channel. Today we'll be solving this lead code domino and tromino tiling problem. This is a medium level question and let's see the problem statement first and then we'll talk later. Uh, you have two types of 2 cross 1 domino shape and a tromino shape tile. Uh, and you may rotate these shapes. Okay, this is a domino tile and this is a tromino tile. Fine. Given an integer n, return the number of ways to tile and 2 cross n board. And if the answers are very large, we have to modulate 10 to the power 9 plus 7. Fine. Okay. So in a tiling, every square must be covered by a tile. So if it is a 2 cross 3 board, we have to make sure that all the tiles are covered, right? Okay. Uh, if there are four directly adjacent cells on the board, such that exactly one of the tiling has both squares occupied by a tile. Okay, fine. तो ये है एक डोमिनो टाइल और ये है एक ट्रोमिनो टाइल. हमें हम इस डोमिनो टाइल को ऐसे एक वर्टिकली भी कर सकते हैं और इस वाले ट्रोमिनो टाइल को हम ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं. ऐसे. ठीक है. तो ये रोटेशन पॉसिबल है इसमें. अभी हम देखते हैं कि अगर हमें 2 क्रॉस 3 का बोर्ड मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. तो एक सपोज कर लो 2 क्रॉस 3 का बोर्ड है. राइट. तो इसमें हम क्या क्या पॉसिबल तरीके से इसको फिल कर सकते हैं. सोचते हैं. अगर हम ऐसे ये वर्टिकल वाले या तो तीनों रख लें. एक केस ये हो गया हमारा. राइट. दूसरा केस हो गया कि हम एक एक वर्टिकल ऐसे रख लिया है हमने और दो ऐसे हॉरिजॉन्टल रख लें. ये केस 2 हो गया. तीसरा केस कि हम अ, एक ऐसे ये ट्रोमिनो रख लें और यहाँ पे उसका दूसरा पार्ट रख लें. ये तीसरा हो गया. अभी इसको रोटेट करके भी रख सकते हैं उल्टा, ये ट्रोमिनो डोमिनो को. तो ये एक ऐसे और ऊपर वाला पार्ट. ये हो गए हमारे 4 केसेस. एक हो सकता है कि हम पहले वर्टिकल रख लें, पहले हॉरिजॉन्टल रख लें बाद में वर्टिकल रख लें. तो एक केस ये भी हो सकता है ऐसे. तो टोटल हमारे 5 केसेस बन रहे हैं जब n=3 है. तो 2 क्रॉस 3 बोर्ड में 5 केसेस बन रहे हैं. ठीक है. अगर 2 क्रॉस 0 का बोर्ड है तो एक तरीका हो सकता है. कैसे? कि हम कुछ भी ना रखें. सही बात है. 2 क्रॉस 1 का बोर्ड है तो हम एक तरीके से रख सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल. ठीक है. अब इसका हम देखते हैं कि इसमें रिकर्जन लग रहा है कैसे, कि कैसे हमें समझ में आ रहा है कि इसमें रिकर्जन डीपी लग सकता है. तो जब भी हमें ऑप्शंस मिले कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, इस पोजीशन पे इसको फिल कर सकते हैं या इसको लेना है या नहीं लेना है, इन सब केसेस में हमारा रिकर्जन लग ही जाता है. ठीक है. तो इस केस में अगर इसका टॉपिक भी देखें हम क्वेश्चन में तो वो रिकर्ज डीपी का ही लिखा हुआ है. तो अभी इसका एक स्टार्ट करते हैं ट्यूशन कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे. पहले रिकर्जन से हम सॉल्व करके देखेंगे, फिर हम उसी को ऑप्टिमाइज करके मेमोराइज करेंगे, फिर उसको और ऑप्टिमाइज करके हम टैबुलेशन ट्राई करेंगे. तो जिससे हम पूरे साइकिल में उसका समझ में आएगा कि कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन. ठीक है. मैं कभी ऐसे छोटा सा रिकर्सिव ट्री बना के दिखाता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, क्या बेस केस हम रखेंगे. और क्या स्टेप्स प्रोसीड करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए.
तो इनिशियली हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हमारा इंडेक्स होगा ज़ीरो, हमें आखिरी तक फिल करना है। और फॉल्स, ये बूलियन वैल्यू फॉल्स हम इसलिए रख रहे हैं, इससे हम डिसाइड करेंगे कि ये ऐसे ये ट्रोमिनो रखा है हमने, या हमने यहाँ पे डोमिनो रखा है, ठीक है। इस बूलियन वैल्यू से हम ये डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इनिशियली हमारा ये कन्फिग्रेशन है, ज़ीरो और लेंथ, ये ज़ीरो इंडेक्स से लेके हमको एन तक जाना है, और इनिशियली फॉल्स है, ठीक है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। हाँ, या तो एक हम वर्टिकल टाइल रखें और इंडेक्स हम वन पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, और एन तक जाना ही है, और ये हमारा फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। ये हमने ट्राउमिना नहीं रखा है। या तो हम हॉरिजॉन्टल टाइल रख ले, ऊपर नीचे हम समझ लो, और ये इंडेक्स टू तक पे चला जाएगा और एन और एफ ही रहेगा। और ये तीसरा केस होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम इंडेक्स टू ही तक जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ट्रोमिनो रखा है, तो ये ट्रू हम यहाँ से भेज देंगे, ठीक है। अभी डिफरेंस हमारा, ये सारे इटरेशन ऐसे ही जाएंगे, बट जब हमारा यहाँ से ट्रू भेज रहे हैं तो यहाँ से इटरेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद ये दो चीज़ें चेक करेगा, ठीक है। जब हमारा ये बूलियन वैल्यू ट्रू है, या तो ये देखेगा कि हम ट्रोमिनो रख देते हैं यहाँ पे, तो एक ऐसे फील्ड है, कहाँ गया, एक सेकेंड, एक ऐसे हमारा फील्ड है, एक हम और रख के एक इंडेक्स आगे बढ़ जाएं, तो इस केस में क्या होगा, पूरा फिल हो जाएगा और हम बूलियन वैल्यू चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा थ्री एन और फॉल्स। और एक और केस हो जाएगा जब हमने ऐसे रखा है और ये रख के हमने भेज दिया है, ठीक है। तो ये हमारी एम्प्टी वॉइड रहेगी, इसको हमको फिल करना पड़ेगा एक ट्रोमिनो से। तो फिर हम एक इंडेक्स और आगे इसमें भी बढ़ रहे हैं, बट हमारा ये बूलियन की वैल्यू अभी भी ट्रू ही रहेगी, ठीक है। को अभी देखो, अगर ये हमारा 2x3 का बॉक्स है, हम्म, तो जब हम ये n इक्वल टू थ्री है जब, ठीक है, तो जब हम इंडेक्स इक्वल टू थ्री पे, हाँ, तो जब हम इंडेक्स इक्वल टू थ्री पे जा रहे हैं और हम मैच कर रहे हैं कि इंडेक्स हमारा n के बराबर है, अगर है, फिर हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एम्प्टी वॉइड तो नहीं रह गया है, जो कि हमारा बूलियन वैल्यू से डिसाइड हो रहा है, उसके बेसिस पे हम ये रिटर्न कर देंगे। ये हमारा एक बेस केस हो गया, ठीक है। दूसरा बेस केस क्या हो गया कि जब हमारा इंडेक्स n से बड़ा हो जाए, n इज जो कि लेंथ है, हम्म, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से ज़ीरो रिटर्न कर देंगे। ये दो बेस केस हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ज़ीरो रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये है रिकर्सिव ट्री, ऐसे ही बनेगी। अभी तुम कोई भी इधर वाले के लिए अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम वैसे ही ऑप्शंस रहेंगे, हम्म, कि हम यहाँ से तीन ऑप्शन फिर सेलेक्ट कर लेंगे। ये टू, एक हो जाएगा टू, एक हो जाएगा, दो ले लिया तो यहाँ से ये चार पे चला जाएगा और ये भी चार पे चला जाएगा। ऐसे ही सारा हम सम अप करके यहाँ पे रिटर्न करेंगे, पिछले लेवल पे रिटर्न करेंगे, और जो फाइनल आंसर होगा उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रिकर्सिव ट्री, इस हिसाब से बनेगा। हम्म, तो अभी इसमें हमको दिख रहा है कि बहुत सारे रिपीटिशंस हैं। छोटे यूज़ केस के लिए नहीं दिखेगा, लेकिन बड़े यूज़ केस पे जाएंगे तो वापस इसी पे आएगा, तो इसको हम ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसका कोड देखते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशन का कि क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि हमें तीन वेरिएबल, तीन मतलब दो वेरिएबल तो चाहिए ही, एक इंडेक्स और एक बूलियन वैल्यू, राइट। यहाँ से हम लॉन्ग रिटर्न कर देंगे,
और एक रिकर नाम का फंक्शन रख लेते हैं जो हमारा हर स्टेप्स पे जाएगा। इंडेक्स एक हमारा वेरिएबल रहेगा, राइट। एक हमारा वेरिएबल रहेगा n, और एक हमारा वेरिएबल रहेगा बूलियन कैन प्लेस, ठीक। तो जब भी हमारा इंडेक्स जो है लेंथ से अगर बड़ा हो जाता है तो हम यहाँ पे ज़ीरो रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट। ये हमारा बेस केस एक हो गया, ठीक है। दूसरा बेस केस हो गया कि अगर इंडेक्स हमारा n के बराबर है तो फिर हम क्या चेक करेंगे कि कैन प्लेस की जगह नीड टू प्लेस लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा कि रखना है कि नहीं रखना है ऐसा। नीड टू प्लेस, अगर ये ट्रू रहेगा तो हमें ज़ीरो रिटर्न करना है, अगर फॉल्स रहेगा तो हमें वन रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमको रिटर्न क्या करना होगा कि हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। या तो हमारे को एक आगे इंडेक्स पे बढ़ जाए हम, हम्म अगले इंडेक्स पे चले गए, एक हमने रख लिया ऐसे ये वर्टिकल बार, और एन तक जाना है और फॉल्स चला गया। दूसरा केस हो गया हमारा कि हम इंडेक्स प्लस टू तक जाएं और ये भी फॉल्स रहेगा, हमने ये हॉरिजॉन्टल रख लिया। और तीसरा केस होगा कि हम एक ट्रोमिनो रख लेते हैं जो हमारा जाएगा इंडेक्स प्लस टू तक और एन कॉमा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये इसके दोनों केसेस हमको कंसीडर करने हैं, इसलिए ये टू स्टार होगा। मतलब अ, ये वाला एक ट्रोमिनो जो बना हुआ है यहाँ पे, इसका एक अपोजिट वाला, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अभी एक चीज़ और है, जब हमारा ट्रोमिनो गया है, ठीक है, तो हमारा पॉसिबल ट्रू गया है। तो जो हमने डिस्कस किया था पहले, यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे भी दो केस हो जाएंगे, राइट। एक हो जाएगा कि हम एक इंडेक्स आगे बढ़ा लें और ट्रोमिनो रख दिया, ठीक है। दूसरा केस होगा कि इंडेक्स आगे बढ़ा ले और डोमिनो रख दिया, ये प्लस। तो डोमिनो रखेंगे तो एक एम्प्टी स्पेस रहेगी, राइट। तो एक ये हो गया। इस सबको हम मॉड कर लेते हैं क्योंकि बड़े आंसर्स हो सकते हैं। ये हो गया एम्परसेंट मॉड, ठीक है। यहाँ पे हमने मॉड को डिक्लेयर कर देते हैं ग्लोबली, 7, और यहाँ से 0 कॉमा n कॉमा फॉल्स, राइट। रन करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये एक्सेप्ट तो किया है लेकिन अभी इसमें टीएलई आएगा, ये हमें पता है। ऑप्टिमाइज तो करना ही पड़ेगा, और पॉसिबल है तो कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया टीएलई। अब देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अभी ये रिकर्जन है तो हमको इसको मेमोइज करके देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा केसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं, राइट। और हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ये जाएगा हमारा n+1 तक, और दो ऑप्शन ट्रू और फॉल्स, दो चीज़ें हमारी चेंज हो रही हैं, इसलिए हमने लॉन्ग, ठीक है। यहाँ से हमने भेज दिया लॉन्ग का डीपी, और यहाँ पे भी। तो रिकर्जन को डीपी में मेमोराइज करने में बहुत छोटा सा चेंज होता है। हम्म, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर तो ये बस
सेम रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। डीपी ऑफ इंडेक्स और ये है नीड टू प्लेस, अगर ये ट्रू है तो 1 रख लेते हैं, और शिट, और ये फॉल्स है तो ये 0 रख लिया। ठीक है, अगर ये नल नहीं है तो हमने यहीं से रिटर्न कर दिया जो हमने स्टोर करके पहले से रखा है। कहाँ रखा है? ये सेम स्टेप्स होते हैं कोई भी क्वेश्चन हो, सारे में ही अगर रिकर्जन को मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करना है तो यही रखना होता है। सेम ऐसे ही सिमिलर, बस देखना पड़ता है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे। ठीक है, एक रिजल्ट 0 रख लेते हैं। यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न करने की जगह हम इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, एल्स पार्ट में हम दूसरा वाला केस रख देते हैं। ठीक, इसको भी रिजल्ट में स्टोर कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे इसको, मेरा ये है यहाँ, इसमें रिजल्ट की वैल्यू स्टोर करके रिटर्न कर देते हैं। बस हर जगह डीपी भेजना है, और ये सॉल्यूशन को मेमोराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। राइट, रन करके एक बार इसको भी देखते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, क्यों, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी फिर हम देखते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। रिकर्सिव सॉल्यूशन की हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है टाइम, ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियली हो रही, 2 की पावर n समझ लेते हैं अभी के लिए। तो रिकर्सिव के लिए हो जाएगी, राइटिंग कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। ये हो गई 2 की पावर n मान लेते हैं। ठीक है, और अभी के केस में देखते हैं मेमोराइज करने के बाद हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता है। तो हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ की है, जो कि है लेंथ उसकी, और दो दो वेरिएबल है, बूलियन ट्रू फॉल्स। तो वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी स्पेस की ऑर्डर ऑफ n। एन स्क्वायर क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर हम n क्रॉस n यूज़ करते तो n स्क्वायर होती है, अभी कांस्टेंट स्पेस है। और बिगो में क्या होता है कि कांस्टेंट स्पेस को हम हटा देते हैं। ठीक है, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर क्या होगी, हम्म, ये भी ऑर्डर ऑफ n ही होगी। जनरली हम मेमोराइज करते हैं तो हमारे सॉल्यूशंस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, जो मैंने देखा है, चेंज हो सकता है ज़रूर, बट मेरे को n स्क्वायर वाले ही मिलते हैं। लेकिन इस केस में हम ऑर्डर ऑफ n तक ही हम इटरेट कर रहे हैं, इसलिए इसकी केस, इस स्पेशल केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम वाली भी ऑर्डर ऑफ n ही होगी, राइट। अब इसको देखते हैं आगे की टेबुलेशन कैसे इसमें कर सकते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टैबुलेशन कैसे लग सकता है इसमें। एक अभी हम डीपी एरे बना लेंगे। ठीक, 4 5, 5 तक के लिए बनाते हैं। अभी 0 के लिए हमने आंसर 1 होगा, 1 के लिए भी आंसर 1 होगा, 2 के लिए आंसर हमारा 2 होगा, 3 के लिए 0 1 2 3 के लिए आंसर हमारा 5 होगा, 4 के लिए आंसर 11 होगा, और सेम ऐसे ही 0 1 2 3 4 5, 5 के लिए 24 होगा वैसे, लेकिन देखते कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अब इसका देखते हैं 2 3 4 का। ठीक, तो f(3) क्या लग रहा है देख के, ये है 2 स्टार 2 + 1 विच इज इक्वल टू 5, राइट। f(4) क्या है?
ये है 2 * 5 + 1। ये 11 हो गया। फिर f(5) क्या है? ये है 2 × 11 + 1। बट ये 11 + 2 है वैसे। अगर हम ये देखें कि ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो ऐसा नहीं है। और ये 5 कहाँ से आया? f(3) की वैल्यू से आया। ठीक है। ये 2 कहाँ से आया? f(2) की वैल्यू से आया। ऐसे हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं, राइट? तो क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? तो f(n) क्या होगा? एक चीज तो पक्का है कि 2 से मल्टीप्लिकेशन है। हम्म तो ये है 2 मल्टीप्लिकेशन, राइट? ये है एक n-1 से। ये हो गया फंक्शन, ओहो सॉरी, ये हो गया फंक्शन ऑफ n-1। हम्म और ये प्लस, और क्या है? एक मिनट। और ये जो लास्ट वाला वैल्यू है ये कहाँ से आ रहा है? अभी चेक करते हैं 2 कहाँ पे है। ये 2 है 3 पीछे, मतलब f(2) पे। तो सेम यहाँ पे f(n-3). ठीक है, 5 में से 3 के 2, f(2) ये आ रहा है। तो ये हमारा पैटर्न हमें दिख रहा है। इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ है, बट वीडियो से या किसी के सॉल्यूशन से आपको दिखेगा। लीड कोड पे एडिटोरियल में बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस में लोगों के, तो उससे हमें ये पता चल रहा है। वैसे अगर आपको किसी और का एक्सप्लेनेशन समझ में आए उससे भी देख सकते हैं। वैसे ये ऐसे होता है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। मैं इसका कोड जल्दी से ही लिख दूंगा और डायरेक्ट रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जल्दी से लिख लिया है कि क्या है कोड। तो उसको अगर सबमिट करेंगे, तो ये बेस्ट केस यही रहेगा। और इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें लास्ट 3 स्टेज का ही डिपेंडेंट है, जो कि DP(i-3) है और i-1। दो ही केसेस का हमको ऐसे मेन काम पड़ रहा है। तो अगर हम लास्ट 3 स्टेज को अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लगेगी। बट वैसे ये भी बहुत सही अप्रोच है अगर किसी को उससे सॉल्व करना हो तो। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n और ऑर्डर ऑफ n है, स्पेस और टाइम दोनों। बाकी लेट्स सी tomorrow the next question. Thank you for watching till the end. Hope you like it. Bye bye.